नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक और जहां नागपुर में शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है, तो वहीं शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में पीएम मोदी की शिरकत और जारी सिक्के पर अंकित मां भारती की तस्वीर को लेकर घमासान तेज होता नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी इसे देश के संविधान का अपमान बता रही है। वहीं कांग्रेस के एक्स हैंडल पर आरएसएस को देशद्रोही बताया जा रहा है। और इन सबके बीच आज नागपुर में शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे आरएसएस को सियासी विंग बताने वाले दलों के मुंह पर करारा तमाचा माना जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर संघ को लेकर क्यों छिड़ा है संग्राम, संघ के जरिए किसको निशाने पर लेना चाहती है कांग्रेस, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बयान। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। किसी एक ने करने का ये काम नहीं है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते हैं, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजना पूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं। आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी 100वां वर्ष पूर रहा है, जो पूरे दुनिया में एक ऐसी संस्था जो संस्था रचनात्मक काम करे, सांस्कृतिक काम करे, 100 वर्ष पूरा किया। देश में जब भी आपदा विपदा आया तो संघ के स्वयंसेवक उसमें लगे रहे। ये राहुल गांधी जैसे लोगों को केवल सबको गाली देना आता है। 7 जन्म लगेगा संघ का स्वयंसेवक बनने के लिए, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक राहुल गांधी जैसे लोग नहीं बन सकते जो भारत को गाली देते। भारत के मान सम्मान के लिए ही पूरे दुनिया में संघ का काम हो रहा है। और 71 में जब पाक और हिंदुस्तान भारत की लड़ाई हो रही थी तो पूरे सिविल पुलिस, कहीं बाढ़ हो, कहीं सुखाड़ हो, वहां संघ का स्वयंसेवक दिखेगा। अर्थक्वेक हो, आपदा में हर जगह। मैं इसलिए 100वां वर्ष पूरने पर देशवासी को, संघ के ओर से, संघ को, सबको बधाई दें। तो आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद संग्राम छिड़ गया है, जहां बीते कल शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। इस सिक्के पर मां भारती की तस्वीर अंकित है, जहां सर झुकाए खड़े हैं मां भारती के कदमों में आरएसएस के लोग। और इस पर संदेश दिया गया है, मैसेज दिया गया है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। लेकिन इसके बावजूद 100 रुपए के सिक्के जारी करने पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। वहीं राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर आरएसएस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के एक्स हैंडल पर आज आरएसएस को देशद्रोही तक बताया गया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा लें आपका।
विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ जमशेद सिद्दीकी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास अग्रहरी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। सबसे पहले तो और शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी जमशेद सिद्दीकी जी, ये जो घमासान देखने को मिल रहा है, आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं, आज दशहरे का पर्व भी है, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। लेकिन गांधी जयंती के मौके पर आरएसएस को देशद्रोह बोलकर क्या साबित करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या लगता है? इसका कोई उपाय निकाले, ऐसे विश्व में भी अपेक्षा है। और सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई। जमशेद जी, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विकास पांडे जी, ओपनिंग कमेंट लूंगी आपका इस मुद्दे पर। आवाज आई? हेलो जी जमशेद जी, आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, देखिए घमासान तो मचना ही था। अरे भाई, विकास पांडे जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। तो फिलहाल हमारे अतिथियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये कांग्रेस का ट्वीट देखिए, इतिहास के पन्नों में दर्ज है आरएसएस के राष्ट्र देशद्रोह होने का सबूत। ये आज एक्स हैंडल पर कांग्रेस द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया, उसके कैप्शन में ये लिखा गया कि आरएसएस के देशद्रोही होने के सबूत जो है वो इतिहास में दर्ज है। विकास अग्रहरी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विकास जी, क्या वजह है इसके पीछे? आखिर क्यों गांधी जयंती का आज अवसर है, मौका है श्रद्धांजलि देने का, नमन करने का बापू को, उस मौके पर आरएसएस को क्रिटिसाइज करना, आरएसएस को देशद्रोही बताकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? अदिति जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को दशहरा की शुभकामनाएं। जो अतीत में व्यक्ति अपना कृत्य किया रहता है वो भविष्य में सामने आता है। कुछ लोग हैं ऐसे जो देश में, दुनिया में कहीं प्रासंगिक नहीं है, तो अब वो सिक्के पर प्रासंगिकता अपनी प्रकट कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि अब हम सिक्कों पे आ गए हैं, 100 साल उनका आया हुआ है। लेकिन जब देशद्रोह की बात होती है तो देशद्रोह ऐसे नहीं कह दिया जाता, उसके संदर्भ में कुछ बातें होती हैं। जैसे कि जब तिरंगा फहराने की पहली बार बात हुई थी तो हेडगेवार जी ने कहा था, साफ शब्दों में कहा था कि आप तिरंगा मत मनाइए, स्वतंत्रता दिवस तो मनाइए लेकिन तिरंगा नहीं, भगवा ध्वज फहराइए। पूरा भारत उस समय तिरंगा फहरा रहा था, लेकिन आरएसएस के जो उस समय के सरसंघचालक थे हेडगेवार जी, वो कहते थे कि भगवा फहराया जाए। हेडगेवार जी के जीवनी कार्य हैं, एक सीपी भिसीकर ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि जब स्थापना हुई थी तो डॉक्टर साहब भाषणों में केवल हिंदू संगठनों की बात करते थे, जबकि गांधी जी वहीं पर हिंदू स्वराज की बात करते थे और हेडगेवार जी हिंदुत्व की बात करते थे। साफ शब्दों में है, 1940 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे पहले मृत्युशैया पर हेडगेवार जी ने कहा था, मुझे अपनी आंखों के सामने हिंदू राष्ट्र का चित्र दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि वो उस समय देश हिंदू स्वराज की लड़ाई लड़ रहा था और एकमात्र व्यक्ति जो थे वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे थे, और समय समय पर जब तिरंगे की बात आती थी तो वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते थे। आपका दूसरा सवाल था कि आज जो है मोहन भागवत जी ने कहा कि हम राजनीतिक नहीं है, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जबकि सच्ची बात यह है कि आज के टाइम पे अगर आपको सरकारी वकील बनना है, आपको वाइस चांसलर बनना है इस देश में, तो आरएसएस के भाई साहब को बिना प्रणाम किए आप आज के डेट में संभव नहीं है। सत्य बात है, 100% सत्य है। कोई ठेका लेना है, कोई बड़ा टेंडर लेना है, कुछ लेना है, तो आरएसएस के भाई साहब को बिना प्रणाम किए कुछ भी संभव नहीं है। और मतलब फैक्ट बात हो गई है कि आप इंस्टीट्यूशन पे कब्जा चाहते हैं, आप हर एक कुर्सी पर अपने व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं। जी, आप तो ऐसी बात कह रहे हैं जैसे आरएसएस जो है वो देश चला रही है। बिल्कुल चला रहा है, बिल्कुल चला रहा है, आरएसएस देश चला रहा है। लेकिन ये लोग इतने महान है कि ये किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेते हैं। सारी चीजें करते ये हैं लेकिन ये क्रेडिट किसी चीज का नहीं लेते हैं। और मैं इस पे से एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि बहुत हास्यास्पद लगता है इस चीज को
कि आप राजनीति में कोई भी व्यक्ति है, अगर आप है आज के टाइम पे बीजेपी का देख लीजिए, उसका आरएसएस से ही जुड़ाव रहा है, शुरुआत उसकी आरएसएस से ही होती है, उसके जितने भी संगठन महामंत्री आते हैं सब आरएसएस से निकल करके ही आते हैं। लेकिन आरएसएस कहता है कि हमारा राजनीति ठीक है, में कोई विकास रोल नहीं सकरारी है। जी, इसीलिए आपत्ति है क्या आरएसएस से? दिक्कत इसी बात से है क्या कि बिल्कुल जितने नहीं, बीजेपी के इसके साथ-साथ दिग्गज नेता आए हैं वो आरएसएस से निकल कर आए हैं? साथ साथ आपके अतीत से भी हमको आपत्ति है, आपके अतीत से भी हमको आपत्ति है। आपने अपने अतीत में जो कृत्य किए हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, बिल्कुल कहीं ठीक है। से भी स्वीकार नहीं है। विकास पांडे जी जवाब दे दीजिए भाई इस बात का। विकास अग्रहरी जी पूरी इतिहास के पन्ने जो हैं वो पलटकर कई गड़े मुर्दे उखाड़कर आरएसएस पर तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश चलाने का काम जो है वो आरएसएस कर रही है। ऐसा है क्या? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आदित्य जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो अभी सिक्का जारी हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने एक सिक्का जारी किया है आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, और उसका ध्येय वाक्य जानते हैं क्या? जो चीज अभी गाहे बगाए कहते नहीं है, कभी कभी सच अपने आप मुंह से निकल आता है, वही अग्रहरी जी के भी मुंह से निकल आया कि करती तो सब आरएसएस है लेकिन क्रेडिट नहीं लेती, श्रेय नहीं लेती। ये मैं स्वीकार करता हूं कि आरएसएस कभी श्रेय लेने में विश्वास नहीं रखती, वो कार्य करने में विश्वास रखती है। श्रेय लेने का काम जिन लोगों का है वो आपके स्टूडियो में बैठे हुए। देखिए उसका ध्येय वाक्य है, इस बात से जोड़ के देखता हूं, राष्ट्रीय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम इदम न मम, यानी सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, हमारा कुछ भी नहीं है, ना ये मेरा है ना वो मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। लेकिन विकास पांडे जी, नासमझी में कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वाहा लिखा है यानी राष्ट्र को स्वाहा करने जा रहे हैं, ऐसा है? तो आप उस चीज को पढ़िए कि उसका मतलब क्या है, जरा संस्कृत के बारे में जानकारी करेंगे और जरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। स्वाहा, ठीक है, हलंत नहीं लगा है उसमें जी, पूरा आ का डंडा लगा हुआ है, जरा समझिए उसे। यानी कि सब कुछ राष्ट्र में समर्पित है, तो आ का मतलब है राष्ट्र में समर्पित है, आप समझिए उस चीज को। आप फिर वही बात है, फिर वही कह देंगे आधा ग्लास भरा आधा खाली, तो जिन्हें खाली चिल्लाने की चर्चा है, जिन्हें सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो वो तो चाहते ही है कि राष्ट्र स्वाहा हो जाए, तो उन्हें स्वाहा नजर आ रहा है। देखिए ठीक है, आज ही के दिन विजयादशमी के दिन आदित्य जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जी। और तब से लेकर के वो पौधा आज वट वृक्ष के रूप में सनातन की रक्षा करने के लिए तत्पर है और चट्टान की तरह उन लोगों के आगे खड़ा है जो आरएसएस से कहीं मेल नहीं कर सकते, वो आरएसएस की आलोचना में विश्वास रखते हैं। उनसे पूछिए जरा, क्या आप जानते हैं 50 से ज्यादा संगठन है आरएसएस के जो आज देश भर में काम करते हैं, विश्व भर में काम करते हैं। संस्कार भारती हो, चाहे सेवा भारती हो, चाहे भारतीय किसान संघ हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो, ठीक है विकास पांडे जी, विद्या भारती हो और बनवासी कल्याण आश्रम हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आरएसएस ने अपने फुटप्रिंट ना छोड़े हो, और वो फुटप्रिंट है। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस जो है वो देशद्रोही है, इतिहास के पन्ने ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है अगर आरएसएस देशद्रोही है तो सबसे पहले तो उनकी दादी के बारे में उन्हें अपना वक्तव्य स्पष्ट कर देना चाहिए। क्यों आरएसएस के साथ वो मंच साझा करती हैं? 1983 में जब विवेकानंद शिला का शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, तो क्यों आरएसएस की शान में कसीदे करती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी? तो जरा बताएंगी। और क्यों उनके नाना जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता दिवस में आरएसएस को आमंत्रित करते हैं? देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं श्रद्धा के साथ देश के द्वितीय प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि देता हूं, और विनम्रता के साथ जो कांग्रेस के इकलौते ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि जो 1.5 साल भी अध्यक्ष नहीं रह पाए और मजबूरी में जिन्हें इस्तीफा देना पड़ गया, ऐसे हम सबके आदरणीय महात्मा गांधी जी को भी मैं विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि देता हूं। विकास पांडे जी, आपने एक ही बात के जरिए तंज भी कस दिया
सवाल कई सारे हैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले जमशेद सिद्दीकी जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सिद्दीकी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जमशेद सिद्दीकी जी, आज महात्मा गांधी की जयंती है और इस मौके पर आरएसएस अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस बीच पक्ष विपक्ष में घमासान छिड़ा हुआ है। एक जो सत्ता पक्ष है वो आरएसएस के फेवर में खड़ा है, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि आरएसएस जो है देशद्रोही है, आरएसएस गद्दार है, आरएसएस ने कई ऐसे काम किए हैं, कई गंभीर आरोप लगाते सत्ता विपक्षी नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि आज का दिन आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए खास दिन हो जाता है। यानी साल 1925 से 2025 तक का सफर मैं बधाई भी दूंगा, आरएसएस को काफी कर्मठता के साथ पूरा किया है। और अभी एक नई चीज उन्होंने कही है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो कही है उस बात को समझिए कि सरकार जो है वो बीजेपी नहीं चला रही बल्कि आरएसएस चला रहा है। और ये हकीकत भी है, क्योंकि बिना आरएसएस के सत्ता नहीं चल पाएगी बीजेपी की। आरएसएस के बिना किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं तय हो सकता, आरएसएस के बिना प्रधानमंत्री नहीं तय हो सकता, आरएसएस के बिना कोई मंत्री नहीं तय हो सकता। ये विकास पांडे जी भी मान रहे हैं और ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी मान रहे हैं, अग्रहरी जी। और आज का दिन देखिए, जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष और एक प्रधानमंत्री जी ने जो सिक्का लॉन्च किया है 100 रुपये का, विवाद तो वहीं से शुरू हो गया। मां भारती की तस्वीर और उसके साथ में कुछ आरएसएस के स्वयंसेवक जो सर झुकाए खड़े हुए हैं, वहां पर कुछ और भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं आरएसएस को सर्वोपरि रखने का प्रयास है बीजेपी का, ये महिमा मंडन है। और यही अखर रहा है जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस को, और अखरना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी अग्रहरी जी ने बताया कि इतिहास रहा है आरएसएस का। उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, तिरंगा झंडा फहराने वाली भी बात कह दी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये अखरेगा कांग्रेस को। और भाई आरएसएस पूरी सत्ता चला रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी यानी सत्ता पक्ष पूरी तरह से समर्थन करेंगे इन चीजों का। ठीक है, और ये विकास अग्रहरी जी, इसी तरह से आपसे इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले विकास पांडे जी, ये जो बहुत बड़ा सवाल प्रश्न खड़ा किया है सिद्दीकी जी ने, सरकार जो है आरएसएस चला रही है भारतीय जनता पार्टी की, यही वजह है क्या कि हर बात में आरएसएस का समर्थन किया जाता है? यही वजह है क्या कि 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाता है? क्या यही वजह है कि आरएसएस की शताब्दी वर्ष पूरे होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि मां भारती का एक सिक्का भी जारी करते हैं, उसमें मां भारती की तस्वीर है जो अखर रही है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि अभी बताएंगे कि प्रणब मुखर्जी आरएसएस के मुख्यालय क्यों गए थे, क्यों शिरकत करने गांधी भी आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे भाई, सीधी सी बात है। सुनो मत अग्रहरी जी, डर जाते हो यार आप, बस डरो मत भाई, आप स्टूडियो में बैठे हो तो डरो मत। सुरक्षा कवच चारों तरफ से है आपके पास, काय टेंशन ले रहे हो? ठीक है, तो मुझे लगता है आदित्य जी, देखिए जिस तरीके से सवाल जब आया है तो सवाल का एक कहीं ना कहीं आप जवाब लेंगी ना, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब चीजों को देखें तो चीजों को दोनों साइड से देखें। ठीक है, तो कांग्रेस के नेता थे प्रणब मुखर्जी, क्यों गए जरा इनसे पूछिए। उसके बाद नहीं विकास पांडे जी, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि क्या आरएसएस सरकार चलाती है भारतीय जनता पार्टी की? क्या आरएसएस के इशारों पर यह तय किया जाता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको कौन सा पद देना है? क्या ये आरएसएस संघ तय करता है या नहीं? मुझे लगता है कि आदित्य जी, या तो अभी आपने आरएसएस का जो शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है वो कई महीनों से चल रहा है, और उस महीनों के क्रम में आपने तमाम सोशल मीडिया पर भी वीडियो देखे होंगे, और तमाम पत्रकारों ने दिल्ली के अंदर आरएसएस मुख्यालय में जाकर के, जो आरएसएस का भवन बना है केशव भवन, वहां जाकर के पत्रकारों ने सवाल जवाब भी श्रद्धेय मोहन भागवत जी से किए कि नहीं किए। और उसी में एक पत्रकार का मैं सवाल सुन रहा था कि उस पत्रकार ने कहा कि संघ जो है वो कई महासचिव जो देता, संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी को देता है। तो उन्होंने क्या कहा, आपने जवाब नहीं सुना, संघ भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता है।
भारतीय जनता पार्टी अगर हमसे आग्रह करती है, समझिएगा पहली बात, तब हम देते हैं। अगर हमसे कोई और संगठन भी आग्रह करेगा तो हम उसे ठीक देंगे। है विकास तो हम पांडे उसे जी, देंगे। विकास पांडे तो जी, क्या ठीक है, तो कांग्रेस क्या पार्टी के क्या भारतीय प्रवक्ता जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या आगे भारतीय नहीं जनता समझे। पार्टी, नहीं विकास पांडे जी, क्या भारतीय जनता पार्टी जब किसी को पद देना चाहती है तो क्या वो आरएसएस के पास पहुंचती है आग्रह करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, उसके बाद आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को लीडर देते हैं? देखिए मुझे लगता है ऐसा कि होता ये है? एक ऐसा, देखिए ये एक ऐसा भ्रमजाल बनाया जाता है कि आरएसएस के पास भारतीय जनता पार्टी जाती है और फिर आरएसएस ये करती है। नहीं, अभी आपने सबसे स्वयं अच्छा कहा, जवाब अभी यही आपने सवाल- खुद ये सुनिए बात मेरी। कही कि आग्रह भारतीय जनता पार्टी करती है आरएसएस से, अगर उसके करती बाद है, उन्होंने क्या आरएसएस कहा? हमें देते हैं। मैंने मोहन भागवत जी के जवाब का आपको जवाब नहीं दिया। करते हैं आप, उन्होंने आग्रह कहा कि करते हैं या अगर नहीं? हमसे आग्रह भारतीय करते जनता हैं आप पार्टी आग्रह करती विकास है तो पांडे हम जी, उसे देते क्या हैं। भारतीय और जनता अगर पार्टी कोई आग्रह अन्य करती है आग्रह आरएसएस करेगा तो हम से उसे भी देंगे। या नहीं करती है? एक शब्द में जवाब दीजिए, क्या आग्रह करती है भारतीय जनता पार्टी? आज तक कितनी बार आपने आग्रह किया है आरएसएस के सामने? इसको लेकर क्या नहीं, जवाब है देखिए आपके पास? सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती है नहीं करती है ये हमारा इंटरनल मामला है। पहले बात तो आप इस पर आ जाइए। और दूसरी ठीक चीज, है। हम आग्रह करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है उस कांग्रेस पार्टी को जो हमेशा ये मान करके चलती है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक बात है। संघ का अनुषंगिक संगठन है, जो ये मान करके चलती है। बहुत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उन्हें इस बात से। अब बात मुद्दे पर ये आते हैं कि जब आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी को संघ देता है, संघ भारतीय जनता पार्टी में महासंगठन महामंत्रियों की नियुक्ति करता है, संगठन देता है, क्या ठीक है। उन्होंने स्वयं ठीक है अदिति जी, विकास स्वयं मोहन भागवत विकास जी ने पांडे जी, कहा एक कि अगर बहुत बड़ा अन्य बयान, दल भी ठीक है मांगेंगे तो उन्हें विकास देंगे। जी, रोकना तो क्या चाहूंगी कांग्रेस आपको। मांगेगी? कांग्रेस नेता हैं उदित राज, इन्होंने कहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, काश सरदार पटेल जिंदा रहते तो ना मोदी जी होते ना आरएसएस होता। उन्हीं सरदार पटेल ने संघ से बैन वापस लिया था और उन्हीं सरदार पटेल ने किन परिस्थितियों में बैन लगाया था इसका ठीक है, उल्लेख इतिहास विकास में। अग्रहरी अब जी, दिक्कत ठीक है, लौटूंगी विकास जी आपके दिक्कत पास, यहाँ ठीक। पर है, एक मिनट में मैं खत्म कर दूंगा आदित्य जी। दिक्कत यहाँ पर है कि भारत के इतिहास को जिस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके एक ऐसे शिक्षा मंत्री ने हमारी शिक्षा में घुसेड़ा जो इंडियन ओरिजिन का नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण चीज है आदित्य जी, इंडियन ओरिजिन का ना होते हुए भी दशकों तक शिक्षा मंत्री बना करके अबुल कलाम को इसीलिए रखा गया कि वो अपने हिसाब से इतिहास को मॉडिफाई करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। इंडियन ओरिजिन के ना होते हुए भी उन्हें शिक्षा मंत्री बनाए ही इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने रखा कि वो तथ्यों से छेड़छाड़ कर सके। क्या वो इंडियन विकास अग्रहरी जी, पूछ लीजिए। ठीक है, क्या मैं झूठ सबसे बोल पहले रहा तो हूं? इस बात का जवाब दीजिए कि आरएसएस आतंकवादी संगठन क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए वो उसका जवाब उदित राज जी बेहतर देंगे। जो भी चीजें हैं उदित राज जी के हिसाब से हैं, उदित राज जी के आपके लेवल पे पार्टी हैं। के नेता, हमारी ही आपके पार्टी के नेता हैं हमारी उदित राज, पार्टी- इतना बड़ा हमा- बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हमारी हैं कि पार्टी उनका के व्यक्तिगत नेता हैं, विचार है। हो सकता है वो गोडसे के क्रियाकलाप को देख रहे हो सकता है किस संदर्भ में कहा गया, बयान को संदर्भ में सही व्याख्या की जाए तो ज्यादा बेहतर है। खैर उससे इतर मैं आता हूं और जैसे हमारे साथी पांडे जी कह रहे हैं आरएसएस जो है जिम्मेदारी नहीं लेता, तो सच्ची बात तो यही है, आरएसएस तो शुरू से भगौड़ा रहा है, शुरू से भागता रहा है जिम्मेदारी से, चाहे वो आज़ादी का इतिहास रहा हो, चाहे जो चीज़ें रही हों। मैं आपको एक चीज़ और कोट कर रहा हूँ, बंच ऑफ थॉट में गुरु गोलवलकर जी लिख के गए हैं मत काटिए। कि ठीक है, मुसलमान, नहीं, विकास ईसाई पांडे और जी तो कह कम्युनिस्ट। रहे हैं ना विकास अग्रहरी जी, लेकिन विकास पांडे जी कह रहे हैं इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया गया है, सच है ये क्या? शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। मैं बंच ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ, तो इनके लिए गीता कुरान बाइबल सब कुछ है। ठीक है, आरएसएस के लोगों के लिए बंच ऑफ थॉट सब कुछ है और इसमें इन्होंने लिख रखा है, गोलवलकर जी ने अपनी पुस्तक में, भारत राष्ट्र के 3 अंदरूनी शत्रु हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। यह अकारण नहीं है, आज तक ये लोग इन्हीं तीनों को शत्रु समझते हैं, इनके डीएनए में ये चीज है। आप समझिए कि वही आरएसएस है, बंच ऑफ थॉट्स में साफ शब्दों में लिखा है कि इस देश पे सिर्फ एक नस्ल होगी, एक भाषा होगी, एक विचार होगा। सोचिए, जिस पे हम गर्व करते हैं, हम अपनी बहुभाषा पे गर्व करते हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता पे गर्व करते हैं, हम उस चीजों पे गर्व करते हैं, लेकिन आरएसएस जो है उन्हीं चीजों पर लगातार जो है हमें थोपता रहता है। और दूसरी चीज, आज मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया वो सुना आपने विकास अग्रहरी जी? बिल्कुल मैंने सुना, उन्होंने कहा आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है। नहीं, ये मैं उसी के संदर्भ में कहा।
मोहन भागवत जी ने अपने बयान में कहा है कि समुदाय विशेष के लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है, प्रशासन को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं कह रहा हूं समुदाय विशेष तो जो उकसाने का काम किया जा रहा है, किया जा ही रहा है, उससे मुझे उस पे आज मैं टिप्पणी नहीं देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं भाजपा की ही लाइन पे आज चलूंगा, मैं भाजपा के आइडियोलॉजी पे ही चलूंगा। इनके 50 संगठन है, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे आरएसएस के। आप सोचिए कि इस देश में 10 साल के पहले कभी जो है हिंदू किसी मस्जिद के सामने जा करके जय श्री राम का नारा नहीं लगाता है। इन्हीं 10 सालों में हुआ है। ये इनकी उपलब्धि है कि हिंदू अब जो है मस्जिद के सामने जाएगा, वहां पे जय श्री राम करेगा। उसको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मस्जिद उसको दिखेगी। ये इनकी उपलब्धि है। आरएसएस अब मोहन भागवत जी बताएं ये कौन जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमको ये बताइए, अगर आपका कोई धार्मिक है, आपका कोई धर्म की जगह आपकी है, तो वहां पर कोई व्यक्ति आता है और उस पर किसी को आपत्ति है, कोई भी व्यक्ति क्यों वहां पे नारेबाजी करेगा? आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मंदिर बना हुआ है, उसके लिए आपका घर बना हुआ है, बहुत सारे स्थान है। आप कहते हो कि तेजो महल है, हम यहाँ आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भाई, तेजो महल है, बुलडोजर लेके पहुंचो, बराबर कर दो, बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन वो आप करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। और जैसे रह गई इनके 50 संगठन है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं सिर्फ 2 की बात करता हूं। एक इनका शायद शिक्षा भारती करके एक संगठन है, वनवासी कल्याण करके एक संगठन है। पिछले 20 सालों में 25 सालों में पिछले अगर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जितने हैं उनसे ज्यादा कन्वर्जन का रेट कहीं नहीं है। ईसाई में जितने कन्वर्ट हुए हैं छत्तीसगढ़ में सबसे हाईएस्ट रेट है, और सबसे ज्यादा समय तक पिछले 20-25 सालों में वहां सरकार बीजेपी और आरएसएस की रही है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, आरएसएस का हर एक हेडक्वार्टर आज चमकीला है, फुल फर्निश्ड है, ये बैठ गए हैं। लेकिन शिक्षा के शेष में ये सरस्वती शिशु मंदिर एक चलाते थे, बढ़िया पढ़ाई करते थे। पढ़ाई पे ये जो भी शिशुओं को, चूंकि शिशु होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लेवल पे आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं, उनको मन में आप भर नहीं सकते हैं, लेकिन आप जो भी उनको पढ़ाते थे वो एक अच्छा काम करते थे, मैं ये मानता हूं। लेकिन आज आप देखिए कि लगातार शिशु मंदिर बंद हो गए। 11 साल की इनकी ये उपलब्धि है कि इनका खजाना लबालब भरा हुआ है, लेकिन शिशु मंदिर के लिए इनके पास पैसा नहीं है। शिशु मंदिर इनके लगातार बंद हो रहे हैं, लगातार बंद हो रहे हैं। तो आप बताइए ना, आप कौन सा हिंदुओं का उत्थान कर रहे हैं? मैं तो ये बार बार डंके की चोट पे कहता हूं कि हिंदू जितना सहिष्णु था, जितनी भी चीजें हिंदुओं के अंदर में थी, इनके अंदर आकर के इन लोगों ने भर दिया है। अब भैया डीजे बजता है, डीजे पे आकर के हमको आकर के मस्जिद के सामने ही नाचना है, और उसके बाद मोहन भागवत जी कहेंगे कि किसी को उकसाने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, हम नहीं कह रहे, प्रशासन वहां पे, प्रशासन जिम्मेदारी निभाए। मैं सब धर्मों पे ये बात लागू होती है, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। किसी मुसलमान को, ईसाई, किसी विकास अग्रणी जी भागवत ने भी तो यही कहा, मोहन भागवत ने, कि प्रशासन जो है वो बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करे। कहां? तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं। बयान में क्या आपत्ति है? बयान में आपको खुश होना चाहिए, खुशी व्यक्त करनी चाहिए। क्या आपने कभी 10 साल, भाई यहाँ पे लगभग सब उत्ते 30 के एवं में है, क्या कभी 10 साल के पहले आपने देखा थी ऐसी घटनाएं होती थी जैसी अभी हो रही है यहाँ पे? नहीं देखा ना। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे विकास पांडे जी से। लेकिन जमशेद सिद्दीकी जी, ये जो उदित राज का ये जो बयान सामने आया है, बता रहे हैं कि आरएसएस जो है आतंकवादी संगठन है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संदर्भ कहां से लिया है? अब सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि कितना आरएसएस या बीजेपी जो गोडसे था उससे प्रभावित है। बहुत पहले भी कई सारे ऐसे वीडियो आए जिसमें गोडसे की पूजा करते हुए दिखाया गया, गांधी जी के दोबारा हत्या करते दिखाया गया। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। अब इस संदर्भ से यदि उठाया गया है कि आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है या कोई और संदर्भ से कहा जा रहा है, देखिए, अगर माना जाए तो सबसे पहले अगर हम प्रथम आतंकवादी की बात करते हैं तो सबसे पहला आतंकवादी गोडसे को ही कहा जाएगा। और अगर आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी उसको महापुरुष मानती है या उसको सबसे बेहतर इंसान मानती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विपक्ष उंगली उठाएगा ही उठाएगा। विकास पांडे जी, क्या गोडसे को महापुरुष मानते हैं आप, आपकी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे साथी अभी कहेंगे, बताएंगे मुझे, और मैं इसमें व्यापक रूप से चर्चा चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब शब्द आया है तो उस पर व्यापक चर्चा हो। ठीक है, जरा पूछिए महात्मा गांधी जी की समाधि पर ध्येय वाक्य क्या लिखा है? पूछिए इनसे। हे राम, हे राम, हे राम। महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है? नहीं, आप इतिहास की किताब खोल, हाँ,
अरे सर सुनिए ना, सर सुनिए। ठीक है, सर ठीक है। सुनिए। हाँ, विकास हमको पांडे जी। काल्पनिक कांग्रेस ने कह दिया। झूठ बात मत बोलिए, झूठ बात मत बोलिए। हमको काल्पनिक आपने हमको ना बताइए, हमको ना बताइए। उसके लिए अलग से चर्चा कर, उसके लिए अलग से चर्चा कर लीजिएगा, विकास पांडे उसके लिए जी। अलग से चर्चा कर लीजिएगा। एक दिन इसी स्टूडियो में बैठिए आमने सामने और जो मुद्दे हो चर्चा कर लीजिए। ये सब हमको ना बताइए। कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। एएसआई का एफिडेविट था, अभी निर्णय मत दीजिए, तोड़ मरोड़ रहे हैं। निर्णय मत दीजिए, अभी निर्णय मत दीजिए। ठीक है विकास अग्रहरी जी, अलग से। बात कंप्लीट कर अलग लीजिए। से। राम ठीक है। की आत्मा के हत्यारे आप हैं, राम की आत्मा की हत्यारी है कांग्रेस पार्टी। मेरे साथी कहते हैं विकास राम की पांडे जी, हत्या मेरा का प्रश्न राम क्या की था, कांग्रेस- मेरा कांग्रेस प्रश्न क्या पार्टी था और राम की आप आत्मा कहां की पर हत्यारी लेकर है, चले मैं गए? स्वीकार नहीं करूंगा। विकास पांडे जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या गोडसे को भारतीय जनता पार्टी महापुरुष मानती है, हाँ या नहीं? मैंने आपसे क्या कहा हम्म। कि अगर मेरे साथी एक बार ये कह दें कि कांग्रेस पार्टी विकास पांडे जी, मेरा सीधा बेशर्मी सवाल के साथ गोडसे की पूजा कर रहे हो, लानत है तुम पे, शर्म करो। मैं खुला जवाब दे दूंगा, मैं मान लूंगा जो मैं आप क्यों कहना चाहें, मैं वो क्यों मानूंगा। मोदी तक तुम्हारा मानता नहीं है और तुम उसको कह रहे हो अदिति जी, कि ये उसके लिए एक सवाल और का सवाल जवाब क्रिएट नहीं करो। अरे भाई डर क्यों रहे हैं भाई? डर तो तुम रहे हो, डर तुम रहे हो सवाल का अपने। जवाब नहीं है। लेंगे। ठीक है विकास लेंगे अग्रहरी नहीं, जी। मतलब उनके सवाल नहीं, के विकास- जवाब मैं दूं और मेरे विकास किसी पांडे सवाल का जी। जवाब नहीं दिया जाएगा। बेशर्मी है। मेरे किसी सवाल आज का जवाब नहीं दिया जाएगा। आज महात्मा गांधी की विकास पांडे जयंती जी, आपने है, गोल गोल घुमा दी बात। खुद प्रधानमंत्री हाँ या ना मोदी में भी बताइए नमन करने कि आप पहुंचे। महापुरुष मानते हैं ठीक या है। नहीं? अगर मानते हैं तो हाँ, नहीं क्या मानते कोई गोडसे बात को नहीं। आप महापुरुष जो इनके मानते दिल में हैं, है, कहाँ से मान महापुरुष लें? की कैटेगरी में रखते हैं गोडसे को, हाँ या ना? सीधा उत्तर दे दीजिए, सीधा प्रश्न है मेरा। भाई आप उनका सवाल पूछने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरा सवाल पूछने के लिए जिम्मेदार नहीं है। विकास पांडे जी, पहले मेरा मैंने जो छोटा प्रश्न सा आपसे सवाल- किया उसका चलिए, उत्तर आप चलिए। सीधे क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी जवाब में विकास आप- पांडे क्या जी, माना पहले- जाए? 100% आपकी देने को आपकी इस तैयार चुप्पी को हूं, क्या मैं माना साथी जाए कह विकास क्या पांडे जी? कांग्रेस पार्टी क्या गोडसे को महात्मा महापुरुष गांधी की मानते हैं आत्मा आप? की हत्यारी है या नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की आत्मा की हत्यारी है या नहीं है? मेरा एक विकास सवाल हत्यारे तो विकास आप लोग पांडे हैं, जी- हत्यारे तो आप लोग विकास हैं। पांडे जी, आप- जवाब दे रहा हूं। ये सब विकास पांडे बातें जी, मत सवाल- करिए, गोल गोल मत घुमाइए। उसके लिए अलग से बैठ के चर्चा कर लीजिए। इस सवाल बार के बार जवाब कह रहा दीजिए, हूँ, उसके बाद सवाल पे ही फिर आप रहिए। उसके लिए अलग से ठीक है बैठ विकास करके- पांडे जी, हाँ। विकास पांडे जी, लेकिन भाग आप रहे हैं। लेकिन सवाल तो- भागने का ठीक है, इतिहास आपका रहा है। ठीक है विकास पांडे जी, राम सेतु के ऊपर महात्मा कांग्रेस गांधी पार्टी की के आत्मा की सामने हत्या कांग्रेस अलग पार्टी से ने चर्चा कर की लीजिएगा। है या जिंदगी नहीं में की दोबारा है? चर्चा नहीं करेंगे। ठीक एक है, ही बार आपको इसका बताया जवाब था मैं मैंने। इसका जवाब मैं ले 93,000 लूंगी। सैनिकों पे आपने टिप्पणी की थी, ठीक है। दोबारा आपने नहीं की। वकील होने का ठीक है विकास पांडे जी, महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की या नहीं, इसका जवाब ले लूंगी मैं विकास अग्रहरी से, लेकिन ले लीजिए, पहले मेरा जवाब- पहले मेरा जवाब पहले तो मेरे है। प्रश्न का मेरा सीधा जवाब तो तय है सीधा जाएगा। जवाब आप मेरा दीजिए। जवाब तो तय क्या जाएगा। पूरे महात्मा आपके गांधी माध्यम के से हत्यारे पूरी- नाथूराम गोडसे पूरी को दुनिया को मिल भारतीय जाएगा। जनता पार्टी आज पूरी महापुरुष दुनिया को मानती मिल है, जाएगा, बस जवाब हाँ दे दीजिए या इसे। ना? विकास पांडे जी, मैं क्या कह सवाल रहा हूं? से मत मेरे भागिए। सवाल का नहीं, जवाब सवाल ले का लीजिए। उत्तर सवाल नहीं होता है। ये बेशर्मी है, शुद्ध बेशर्मी है सवाल ये। का उत्तर सवाल ये जो सवाल नहीं गोडसे होता है इनके दिल में विकास भरा पांडे हुआ है, जी। गोडसे के विचार इनके दिल में जो भरे हुए हैं, उसको ये स्वीकार कर रहे हैं, बार बार उसको ये स्वीकार कर रहे हैं। आप सवाल हिम्मत करिए और ये सवाल रखिए। उसके लिए अलग से चर्चा कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, सवाल झूठ का बोल रहे हो, जवाब सवाल नहीं होता है। झूठ बोल रहे हो, नहीं दिया हलफनामा। ठीक है 60% झूठ बोल रहे हो। ठीक है। उसके लिए अलग से चर्चा कर लो ना, कह तो रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने अलग से चर्चा कर लो। ठीक है, अभी जो विकास मुद्दा है पांडे उससे जी, बात करो। विकास अग्रहरी जी, ठीक है, जानकारी दे दीजिए विकास पांडे जी को, आप ही अग्रहरी जी। मैं कह रहा हूं साफ शब्दों में एएसआई का हलफनामा देख लीजिए। एएसआई ने किन शब्दों में कहा था और इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके लगातार उसको, मैं हलफनामा दिखा दूंगा आदित्य जी, आपको ला करके हलफनामा दिखा दूंगा, पढ़ लीजिएगा। अरे तुम गोडसे की महिमा जो कर रहे हो आज बैठ कर, देश तुमको देख रहा है। गोडसे की जो महिमा कर रहे हो, देश तुमको देख रहा है। राम मंदिर संविधान में अंकित है, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम पेज पे राम मंदिर अंकित है। विकास हमको पांडे ना जी, बताओ। ठीक है, राम दरबार विकास अंकित है, अग्रहरी ये जी, हमको ना बताओ। विकास पांडे जी, चिल्लाते रहो, चिल्लाते ऐसे रहो। चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती विकास पांडे जी। हिम्मत जुटाइए। ठीक है। सच आप बोलिए, सच विकास आप पांडे जी। बोलिए। गोडसे को सच आप मानिए कि आपके दिल में है, सच आपको बोलना पड़ेगा। गोडसे आपके दिल में है, सच आपको बोलना पड़ेगा कि गोडसे आपके दिल में है। विकास अग्रहरी जी, विकास पांडे जी, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। हिम्मत है तो दिखाइए। नहीं, एक एक करके बोलिए। फैसला होगा। विकास पांडे जी, ठीक है, गोडसे को महापुरुष मानते या नहीं, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, नहीं घुमा देंगे। रहे हैं बातों को, लेकिन मैंने बता आज दिया। नहीं, ठीक है विकास ये विकास इनके पांडे जी, जवाब मुझे नहीं जवाब आएगा। नहीं चाहिए इस बात का आपसे, मैं- जवाब मुझे मैं मिल गया कह रहा है। हूं, ठीक है लेकिन ये भी तो विकास जवाब पांडे है। जी, आज महात्मा गांधी की जयंती है, 2 शब्द बोल दीजिए गांधी जी के बारे में।
मैंने तो बोल दिया ना, मैंने श्रद्धांजलि दे दी गांधी जी को लेकर के, मैंने तो पहले ही श्रद्धांजलि दे दी। और एक बात सुनिए, गांधी जी का योगदान, गांधी जी का योगदान आप मानते हैं देश की आजादी में या नहीं, यही बता दीजिए विकास पांडे जी। महात्मा गांधी का कितना योगदान है देश की आजादी में? ठीक है, सुनना नहीं चाहे तो बात अलग है, सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। मेरा स्टेटमेंट उठाइए डिबेट का, और मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी का उठाइए। इन्होंने श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री को तो श्रद्धांजलि दी और दशहरा की शुभकामनाएं तो दी ना, इन्होंने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी ना, श्रद्धांजलि दी ना और किसी को दी। मैंने दशहरा की शुभकामनाएं और लाल बहादुर शास्त्री जी की और गांधी जी की, मैंने दोनों की श्रद्धांजलि दी, मैंने दोनों की। ये बेसिक फर्क है कि गांधी जी इनके लिए केवल वोट बैंक का हिस्सा है। रिकॉर्डिंग निकाल करके क्लिप निकाल लीजिएगा, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह सतही राजनीति नहीं करता। होने के बाद आप इत्मीनान से सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। विकास अग्रणी जी, विकास पांडे जी, आपने सिर्फ शास्त्री बोला है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपकी तरह थेथर नहीं हूं कि मैं इतनी सतही राजनीति करूं। आपने बोला है सिर्फ शास्त्री जी की जयंती की बात की है, गांधी जयंती की बात आपने नहीं की है। खैर वो आप मत करिए। अरे निकाल के दे दीजिएगा, अगले शो में माफी मांग लूंगा। निकाल के दे दीजिएगा, अगले शो में माफी मांग लूंगा। ऑन कैमरा कह रहा हूं, ऑन कैमरा माफी मांग लूंगा, निकाल के दे दीजिएगा। अगले शो में माफी मांग लूंगा, निकाल के दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूं विकास पांडे जी, विकास अग्रणी जी, आप दोनों ने गांधी जयंती की श्रद्धांजलि दी है, हमारे दिल में है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। विकास पांडे जी, विकास अग्रणी जी, सवाल के जवाब को ना आरएसएस देगा, सवाल का जवाब जो है वो सवाल नहीं होता है। कई तरह के हम आपको वीडियोस दिखा देंगे। ठीक है, जमशेद सिद्दीकी जी कुछ कह रहे हैं विकास पांडे जी। नहीं, आप इत्मीनान से सुन लीजिए। सिद्दीकी साहब बहुत देर से चुप बैठे थे, आप लोग आपस में भिड़ रहे थे। अब सुन लेते हैं सिद्दीकी जी को, बोलिए। जमशेद सिद्दीकी जी जी कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि जो एक छोटा सा सवाल था, उस सवाल का जवाब अगर विकास पांडे जी दे देते कि वो मैंने भी सवाल गोडसे को क्या महापुरुष मानते हैं। विकास पांडे जी, अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते तो मैं ये मान लेती कि आपने असल मायनों में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि आज दी है, आज नमन किया है। तो आप फंस जाएंगे इस समय। आप मानिए उस चीज को, आप सवाल में आप घुमा रहे हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए और आपके सवाल का जवाब छोटा सा सवाल है। आप तो न्यूट्रलाइज व्यक्ति हैं, आपने सीधा जवाब नहीं, लेकिन पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था विकास पांडे जी। सवाल का जवाब दीजिए ना, एक छोटा सवाल आपसे क्या है। अदिति जी आप ले ठीक है, मैं समझ गई हूँ विकास पांडे जी कि आप इस सवाल से बच रहे हैं, आप इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं, हाँ या ना में। मेरा प्रश्न सीधा था आपसे विकास पांडे जी, आपने गोल गोल उसको घुमा दिया। आप सवाल करने से डर रही है अदिति जी, इतना डर ठीक नहीं है। वो पड़ोस में बैठे हैं, इसलिए इतना डर है कांग्रेस पार्टी का आपको कि आप सवाल करने से ही डर रही है। कमाल की बात है विकास पांडे जी, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी से पत्रकार डर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से पत्रकार डर रहे हैं। नहीं, आपके पड़ोस में बैठे तो मुझे लगा स्टूडियो में आप। नहीं, मैं पड़ोस में हूँ, मैं नियुक्ति करने का अधिकारी नहीं हूँ भाई। नियुक्ति अगर आप करनी होगी तो आप ही करेंगे। लेकिन मैं आपके कहने पर प्रश्न नहीं करूंगी। मैं क्या कह रहा हूँ विकास पांडे जी, मैं आपके कहने पर प्रश्न नहीं करूंगी ना। मैंने जो प्रश्न आपसे किया वो सीधा सवाल था, मेरा सीधा सवाल था। आप एक शब्द में उत्तर दे सकते थे कि नहीं? विकास पांडे जी, आप इस बात का एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं नहीं? आज क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती भी है, प्रधानमंत्री मोदी नमन करने गए, श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सीधा जवाब दे दीजिए ना कि क्या नहीं, क्या गोडसे को महापुरुष आप मानते हैं या नहीं? नाथूराम गोडसे महापुरुष है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? विकास पांडे जी के लिए क्या नाथूराम गोडसे महापुरुष है या नहीं? मैंने विनम्रता से आपसे पूछा, आप केवल इतना पूछ लीजिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्या आप मानते हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी गांधी जी की आत्मा की हत्यारी है या नहीं है? क्योंकि इन्होंने ही जो हे राम गांधी जी की समाधि पर लिखा है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा। जो रघुपति राघव राजा राम है वो गांधी जी का भजन था, ये हमने नहीं तय किया है। तो आप मुझे बता दीजिए, जो कांग्रेस पार्टी हलफनामा देती है, इनके अटॉर्नी जनरल ने दिया था अग्रणी जी,
आपके कपिल सिब्बल जब कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं नहीं राम मंदिर का फैसला अभी रोक दीजिए, अभी नहीं आना चाहिए, तो वो राम का ही मंदिर था जो राम गांधी जी के ध्येय वाक्य से लेकर के आत्मा तक में बसे हुए हैं। आप मुझे आप अग्रणी जी से नहीं पूछ सकते तो कम से कम मेरे दूसरे साथी से पूछ लीजिए, वो तो न्यूट्रलाइज व्यक्ति हैं, वो बता देंगे। ठीक है। और मैं इनके इसी जवाब में आपको स्वतः अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा अगर ये जवाब दे देंगे। जमशेद सिद्दीकी जी जवाब दे दीजिए इस बात का। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले आप ये बताइए, देश का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे था या नहीं था? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। विकास पांडे जी कह रहे हैं कि पहले वो जवाब लेंगे फिर वो सवाल करेंगे। ठीक है। किसने ताला खुलवाया था, कैसे खुलवाया था? मैंने क्या पहले सवाल मैंने किया था विकास पांडे जी, सवाल मैंने पहले आपसे किया है, पहले सवाल का जवाब आप देंगे और उसके बाद जवाब मैं दूंगा और मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। मैं कांग्रेस प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। आपको सारे सवालों के कांग्रेस ने हत्या टाइम पास कर रहे हैं पांडे जी आज आप। पहले ये बताइए, नाथुराम गोडसे को आप आतंकवादी मानते हैं, हाँ या ना? मैंने क्या कहा आपको? मैंने सिर्फ हाँ या ना पूछा, नहीं मानते हैं, ये है असली चेहरा। डर लग रहा है आपको भी, डर अब आप बताइए अदिति जी, जब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो दूसरे से कैसे अपेक्षा करते हैं? विकास पांडे जी, पहले प्रश्न मैंने आपसे किया था कि क्या आप गोडसे को महापुरुष मानते या नहीं, उस पर आपने सवाल पर सवाल कर दिए, लेकिन मेरे जो प्रश्न था उसका जवाब नहीं दिया आपने। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि मुझे जवाब मिल चुका है आपका। ठीक है विकास पांडे जी, मुझे आपका जवाब मिल चुका है, आपने भले ही नहीं दिया हो। विकास अग्रणी जी, आदित्य जी आप एक भी बात को सवाल नहीं ले पा रहे। ठीक है विकास, पहले सवाल का जवाब ठीक है विकास पांडे जी, मैंने आपसे तो सवाल किया ना, आपने जवाब नहीं दिया उस बात का। आपने मेरे सवाल पर आपने एक सवाल डाल दिया। नहीं ठीक है, बातों को घुमा ठीक है, बातें मत घुमाइए। विकास अग्रणी जी, कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस ने गलतियां की, कांग्रेस आज गर्त में है, क्यों है? किसी वजह से। आप ये सारी बातें करिए, आप नाथुराम गोडसे को पहला आतंकवादी मानते हैं या नहीं? अरे आप जवाब दीजिए। डर क्यों लग रहा है? आपको डर क्यों लग रहा है? मैंने तो बता दिया ना, ध्येय वाक्य गांधी जी का, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं है, बहुत हाँ या ना? और हाँ या गांधी ना? जी का भजन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिख के दिया। हाँ या ना? गांधी जी का भजन, गोडसे से गांधी जी के भजन का क्या लेना देना है? विकास पांडे जी, ये जवाब गोडसे नहीं को दे महापुरुष सकते। इनको पता है, महापुरुष मानते हैं क्या आप? ये जवाब नहीं देंगे, दिल में जो बसा है वही मानेंगे। क्योंकि अगर जवाब देते हैं तो विकास जी भी फंस जाएंगे। अरे आला कमान देख रहा है, तो आप कैसे राम आपने द्रोही जवाब दे हो। दिया, राम कैसे को आपने राम महिमा कह के मंडन जो कलेजा बीजेपी ठंडा करती नहीं है हुआ, या तो आरएसएस फैसला करता है, उठाने चलिए। कैसे आपने जवाब दे दिया? तब नहीं दर्द हुआ। नहीं, गलत, आदित्य जी ना मत पूछ ठीक है, पाए, लेकिन विकास देश की अग्रणी जी, जनता आपसे बार-बार आप जवाब नहीं पूछ रही देंगे। है। आदित्य जी को डर होगा, देश की जनता को कोई डर नहीं है कांग्रेस से। मुझे क्यों कांग्रेस से डर होगा? विकास पांडे जी, अरे नियुक्ति उन्हीं के हाथ में है भाई। सवाल उठा दिया, एक पत्रकार पे आप, एक एंकर पे आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं विकास पांडे जी? हाथ जोड़ के मुझे किस बात का डर होगा कांग्रेस पार्टी से? मैंने आपसे सीधा सवाल किया, उस पर आप सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से डर रही हूं। अच्छा एक बात पूछें आदित्य जी, आदित्य जी, मेरा जवाब आप तय करेंगे या आपके दोनों पैनलिस्ट तय करेंगे या कौन तय करेगा? आपका जवाब आप खुद तय करेंगे, लेकिन आपको जवाब हाँ या ना में देना था। विकास पांडे जी, आप बात को गोल गोल घुमाने लगे। ठीक है विकास अग्रणी जी, का मंच नहीं है, यस और नो नहीं है ना, ये डिबेट चैनल है भाई। आदित्य जी मेरी बात समझिए, आप बहुत गंभीर पत्रकार हैं, आपको नहीं डरना चाहिए भाई। ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है विकास पांडे जी कि आप डर रहे हैं इस बात को मानने में कि आप मानते हैं गोडसे को महापुरुष के नहीं मानते हैं। ठीक है विकास पांडे जी, लौटूंगी, ठीक है लौटूंगी आपके पास, आपका जवाब मुझे मिल गया है। विकास अग्रणी जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की आत्मा को छलनी करने का काम किया? तो भी आगे सवाल का जवाब दिया जाए आपको, आप जवाब देना नहीं चाहते। आप चाहते विकास पांडे जी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? सवाल का जवाब नहीं दोगे, आप सीधी सी बात कहोगे। आपने तुरंत कपिल सिब्बल को बुला के छोड़ दिया कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। पांडे जी खामोश हो जाइए, अगली डिबेट पे फिर मिलूंगा। सारी चीजों का तथ्यों के साथ जवाब दूंगा, कागज दिखा करके बकायदा जवाब दूंगा। मैं बताऊंगा सारी चीजें, अभी आप ले लीजिएगा, सारी चीजें ले लीजिएगा। कौन झूठा? कौन झूठा? चुप करवाइए 1983 में इंदिरा गांधी जी जब
गिरगिट की तरह खाल बदलते हो, कभी कहते हो माफ कर दो, कभी कहते हो हम सुधर जाएं। हम कांग्रेसी बड़ा दिल रखते हैं, तुमको अपना लेते हैं, कह देते हैं आओ, उसके बाद तुम फिर अपना संघ की पतली पतली किताबें छाप करके पीएनओ का साहित्य परोसते हो देश की जनता को। हमारा दिल पता है कि उन्हीं, ठीक है, उन्हीं सरदार पटेल जी को भारत, सरदार पटेल की पूजा करते हुए घूमते तुम हो। सरदार पटेल ने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा है, सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है। उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर को, अम्बेडकर ने आपको क्या कहा है वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप इतना बड़ा दिल रखते हैं, उन्हीं कांग्रेस, उन्हीं अदिति जी, बाबा साहब अम्बेडकर को मुद्दों पे थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरएसएस पे कभी चर्चा नहीं करती है, क्योंकि इनका इतिहास इतना। अरे भाई शांत रहिए, ठीक है, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये कभी चर्चा नहीं करते आरएसएस पे, क्योंकि इनका इतिहास जो है वो बड़ा डमाडोल सा है। कोई भी संगठन चुनौती देता हूं, 100 साल का हो जाए, 200 साल का हो जाए, 500 साल का हो जाए, कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकता। पूरे गट्स के साथ कहता हूं, कांग्रेस वो संगठन है जिसने अंग्रेजों को भगाया है, और उन अंग्रेजों को भगाया है जिनका सूरज इतिहास में अस्त नहीं होता था। उनका सूरज इतिहास में अस्त नहीं होता था, और 61 सालों में हमने उस अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ करके फेंका है, जिसमें आरएसएस का 1% भी योगदान नहीं है, बिल्कुल भी योगदान नहीं है आरएसएस का। और मैं बता रहा हूं, कल मोदी जी जब तारीफ कर रहे थे हेडगेवार जी की, तो उन्होंने कहा डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि जब भाग लिया तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मोदी जी को, देश की जनता को यह भी बताना पड़ेगा, हेडगेवार जी जब से आरएसएस की स्थापना किए उसके बाद उन्होंने कभी जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। हेडगेवार जी नहीं थे, हेडगेवार जी नहीं थे, जो भी थे ना हेडगेवार जी। अरे तो गिरगिट की तरह रंग बदलोगे तो फिर नहीं मिलेगा, गिरगिट की तरह रंग बदलोगे तो नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने, मैंने क्या कहा, हिंदू स्वराज की बात हो रही थी, आप हिंदुआ स्वराज लेकर के, हिंदुत्व का स्वराज लेकर के आ गए। आप ही कहते हो इस देश में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, क्रिश्चियन को नहीं रहना चाहिए, आप ही की बात है, आप ही के अल्फाज है, बंच ऑफ थॉट में कोट है बार बार। और मैं एक चीज बता रहा हूं, गांधी की प्रतिमा 126 देशों में स्थापित है आदित्य जी। ये 100 साल से बौद्धिक प्रकोष्ठ का इनका संगठन चला रहे हैं, और 100 साल में ये एक भी ऐसा बौद्धिक व्यक्ति नहीं पैदा कर पाए जो आरएसएस की शाखा के बाद उसके बाद बाहर जाना जाता हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ विकास अग्रणी जी, लेकिन अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी ने आरएसएस की तारीफ भी की है। मैं क्या कह रहा हूं, इसका आप जिक्र रंग बदलते रहिए, इसका जिक्र आप क्यों नहीं करते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, अंबेडकर जी ने ये यहाँ तक कहा कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा समूह है आरएसएस का जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी भी जाति का व्यक्ति इसमें शामिल हो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, एक साथ लोग बैठ के खाना खाते हैं। बना दें, किसी दलित को सरसंघचालक बना दे, हम तो कहते हैं ना, नहीं करते भेदभाव भाई। आप किसी क्रिश्चियन को, किसी ईसाई को भाई अल्पसंख्यक कहेंगे तो आप मुसलमान खोज लाओगे। कोई क्रिश्चियन बना दीजिए, कोई ईसाई बना दीजिए, कोई जैन बना दीजिए, कोई बौद्ध बना दीजिए सरसंघचालक, अब वो कह देंगे हमारा इंटरनल मामला है। अरे जो संगठन 100 सालों में बिना चुनाव करके ऐसे ही किसी को थोप करके गद्दी दे देता हो, बैठा देता हो, उससे आप उम्मीद करेंगी? अरे भाई ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने भी माफी मांग चुके हैं, सावरकर की ये पूजा करते हैं। सावरकर का इतिहास है, सन 47 के बाद वो 16 साल और जीवित रहे, और इन्हीं के संगठन के लोगों ने कभी उनको जगह नहीं दी, चाहे वो जनसंघ रहा हो, चाहे वो आरएसएस रहा हो। मैं बता रहा हूं, जिन सावरकर की आज ये पूजा कर रहे हैं, सावरकर को लेकर क्या आपत्ति है आपको? मुझे सावरकर से क्या आपत्ति है आपको? मुझे बिल्कुल आपत्ति है। सावरकर की अगर पूजा हो रही है, वीर सावरकर की, तो क्या दिक्कत है? लॉजिक दीजिए पूजा करने का, लॉजिक दीजिए पूजा करने का। पूजा करने का लॉजिक केवल यही है कि उनको भाई काला पानी की सजा हुई थी, इसलिए उनकी पूजा करने लगो। अरे ये सोचो ना कि जब उन्होंने काला पानी की सजा हुई थी तो उसके बाद का उनका इतिहास क्या है। उसके बाद तो वो माफीनामा लिखते रहे लगातार, और उसके बाद सन 47 के बाद भी देश में 16 साल जीवित रहे। इतने ही बड़े विद्वान थे, इतने भी बड़े विद्यूषक थे, तो कम से कम इस देश को कुछ दे सकते थे। 16 साल 47 के बाद यही भाजपा बताए, बैठे हैं पांडे जी, बताएं सावरकर का एक लेस मात्र देश के विकास में योगदान, एक सिंगल चर्चा बताएं, एक सिंगल स्टेटमेंट सन 47 के बाद बताएं। इन लोगों ने उनको नहीं छुआ। लेकिन जो लोग वैचारिक वंशजों से जूझते हैं, इनके पास कमी है, तो वे क्या करेंगे? किसी को भी लीप पोत करके ले आओ, खड़े करो। और आरएसएस तो वो संगठन है जो लगातार 100 साल से झूठ बोलता आ रहा है, झूठ बोलता आ रहा है, और वो लगातार झूठ बोल रहा है। विकास पांडे जी फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। ठीक है, चाहूंगा मेरा निवेदन के साथ सुन लीजिए।
सबसे पहले तो हमारे साथी ने जिक्र किया था भाषा का, और उन्होंने क्षेत्र का जिक्र किया। आपको मालूम है कर्नाटक के मंत्री टी सुरेश कहते हैं कि साउथ के लोग टैक्स ज्यादा देते हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या अलग हो जाना चाहिए, बोले हाँ बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। इनके कर्नाटक के मंत्री कहते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उस बिहारियों को द्वयम दर्जे का मानते हैं, बिहारियों को द्वयम दर्जे का दर्जा देते हैं। इन्हीं के मंत्री कहते हैं प्रांत के नाम पे आप लड़ाते हैं, भाषा के नाम पे आप लड़ाते हैं, जाति के नाम पे आप लड़ाते हैं। संघ का एक नेता बताइए जो संघ की पृष्ठभूमि से आया हो, जिसने जातियों पर लड़ाने की बात की हो, जिसने भाषा पर लड़ाने की बात की हो। दूसरी बहुत बड़ी बात, बड़ा आजादी का क्रेडिट ले रहे थे। मेरा निवेदन के साथ आग्रह है, मेरा बता के जाना, पूछ लेना, क्योंकि आप सवाल पूछने में बड़ा डर जाती हैं इनसे, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जो आजादी का क्रेडिट लेने वालों की बात कर रहा हूं। 150 साल की कांग्रेस है, 150 साल की। केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जो अंग्रेजों की गोली खाई हो, जिसने फांसी चढ़ा हो, जिसे काला पानी हुआ हो। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दो, बड़ा आजादी का क्रेडिट लेते घूम रहे। काला पानी तो 400 लोगों को और भी मिला था। अरे सरकार, तो आप एक राष्ट्रीय तो सावरकर की काली काहे पूजा करते हैं आप? हाय दलित आप बहुत चिल्ला रहे थे। हाय दलित चिल्लाने वालों से पूछ तो खड़गे से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था दलित? हमारे यहाँ सब हो चुके हैं, हमारे यहाँ सब हो चुके हैं, हमारे यहाँ सब बन रहे हैं। आप अपना बताओ, ठीक है विकास पांडे जी, अपना बताओ, बस यही ठीक है। अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं देंगे, ठीक है। अपना बताने से पहले आपको हमारा ठीक है याद आता विकास है। पांडे जी, विकास पांडे जी, क्या देशभक्ति का सबूत यही होता है कि फांसी हो जाए या काला पानी की सजा हो जाए? क्या देशभक्ति का सबूत यही होता है? क्या लाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको आप नहीं मानते हैं देशभक्त? क्या उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया, देश की स्वतंत्रता में योगदान नहीं दिया? क्या जो फांसी चढ़े देश, क्या जो केवल फांसी चढ़ गए, क्या जो केवल फांसी चढ़ गए, जिन्हें काला पानी की सजा हुई, क्या केवल वही देशभक्त कहलाएंगे? कोठरी में जीवन व्यतीत करते हैं, बिल्कुल रिहा होते हैं तो 1 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलता है, तपेदिक की बीमारी। सावरकर और गांधी अगर आज जिंदा होते तो आप लोग की विचारधारा पर हंस रहे होते या तो शोक प्रकट कर रहे होते। नेहरू जी जिस जेल में रहे वहाँ खानो खा मिला उन्हें, तो आपकी नजर में अगर वो फ्रीडम फाइटर है और विनायक दामोदर सावरकर फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर ये लड़ाई क्यों हो रही है? विकास पांडे जी, ठीक है विकास अग्रवाल जी, विकास पांडे जी। अदिति जी मैं 10 सेकंड लूंगा। आप लोगों को केवल इतिहास का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकानी है, चाहे दल कोई भी हो। जमशेद सिद्दीकी जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। नहीं, बहुत मौका मैंने दे दिया आप लोगों को, ठीक है। अदिति जी 10 सेकंड लूंगा। इनको लगातार ये जो है उल जुलूल बातें करते रहते हैं। एक बार 10 से 15 सवाल अपना तय कर लें और आपके सामने बैठ करके आरएसएस का जो भी कुकर्म है उस पर चर्चा कर ले, आरएसएस के सभी इतिहासों पर चर्चा कर ले। जो भी आपको तय करना है आप तय कर लीजिए। पांडे जी, ठीक है, यानी इतिहास पर चर्चा करना ज्यादा आवश्यक है। विकास अग्रवाल जी, वर्तमान में मुद्दे नहीं मिल रहे हैं विपक्ष को, ठीक है। जमशेद सिद्दीकी जी, फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है, जमशेद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर लगातार संग्राम जारी है, जहां कांग्रेस पार्टी आरएसएस के इतिहास को खंगालकर आरएसएस को देशद्रोही और आतंकवादी संगठन तक करार दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि आरएसएस पर शुरू हुई ये लड़ाई कहां तक जाएगी और कब इस मुद्दे का होगा अंत। फिलहाल आज इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।